नमस्कार, परिवर्तन मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रंजीत और मैं लेकर आया हूं एसएससी जीडी ग्रुप डी और एनटीपीसी मेंस के लिए एक कुछ बहुत सारे अच्छे सवाल जो कि मेंसुरेशन सेक्शन से सर्किल वाले हिस्से से जुड़े हैं। अब तक हमने 2 वीडियोस में आपको 16 क्वेश्चन को बनाने के बेस्ट टेक्निक दिए हैं और 2 वीडियोस इस पे आएंगे, जिसमें से एक आज है और एक और वीडियो आपको आगे मिलेगा। कुल मिलाकर 32 सवालों को हम सिखा रहे हैं। टोटल 32 सवाल ही एनटीपीसी में लास्ट ईयर और ग्रुप डी में आए थे सर्किल से रिलेटेड मेंसुरेशन से। पूरे 32 सवालों को मैं आपको सिखा रहा हूं कि बेस्ट टेक्निक से आप कैसे बना सकते हैं, छोटा कैसे बना सकते हैं, किस तरह से आप विदाउट पेन बना सकते हैं, या यूँ कहें कि पेन का बहुत कम इस्तेमाल करके बना सकते हैं। चलिए आज के 8 सवालों को मैं सिखाता हूँ कि सबसे सुंदर तरीके से आप कैसे बना सकते हैं। गला थोड़ा बैठ गया है, ऑफलाइन क्लासेस की वजह से गला भी बैठा हुआ है और कई बार दिन में टाइम नहीं मिलता और आप लोगों के लिए हम लोग रात में मैं वीडियोस बनाता हूं, तो रात में वीडियोस बनाना कई बार कठिन भी होता है, बट फिर भी आपके लिए रेगुलर वीडियोस आज भी आते हैं और हमेशा आते रहेंगे। हम आपको हमेशा बहुत सारे अच्छे कंटेंट सिखाते रहेंगे। तो चलिए आज के 8 सवालों को मैं सिखाता हूँ कि कैसे हम लोग मिनिमम टाइम में बना सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे हम लोग देखते हैं क्या है। एक तार के टुकड़े को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया। ध्यान दीजिएगा, एक तार के टुकड़े को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया। वर्ग भी आप समझते होंगे मेंसुरेशन में, वर्ग स्क्वायर जिसकी चारों भुजा बराबर होती है, जिसकी भुजाएं 44 हैं। इसकी भुजाओं के बारे में, वर्ग की भुजाओं के बारे में कहा जा रहा है कि वर्ग की भुजा कितनी है, 44 है। इसके बाद वृत्त का आकार दे दिया गया। इसी तार से बाबू, इसी तार से क्या आकार दे दिया गया, वृत्त का आकार दे दिया गया। इसके इसी तार से, जिस तार के टुकड़े से मोड़ कर ये वर्ग बनाया गया था, इसी से क्या बना दिया गया, अब वृत्त बना दिया गया। तो वृत्त की त्रिज्या पूछी गई है। तो आपसे पूछा गया है वृत्त का त्रिज्या क्या होगा, आपसे पूछा गया है आर का मान क्या होगा, वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। शुरू करें। बहुत आसान सवाल है, इसके लिए आपको पेन तक बहुत कम चलाना पड़ेगा। देखिए कितना कम चलाना पड़ेगा, अब समझिए। अगर हम कभी भी तार के टुकड़े को मोड़कर अलग अलग आकृतियां बनाते हैं तो उनकी परिधि बराबर होती है। यानी कि वर्ग से अगर हम वृत्त बना रहे हैं, अगर तार मोड़े हुए वर्ग से हम वृत्त बना रहे हैं तो इसकी परिधि बराबर होगी। अब सबसे पहला सवाल है कि वर्ग की परिधि होती कितनी है, 4 गुने भुजा, 44 गुना 4, 44 गुना 4। तो ये तो वर्ग की परिधि है ना, आपने वृत्त पे क्यों लिख दिया, क्योंकि वर्ग की परिधि और वृत्त की परिधि क्या होगी, बराबर। जब भी हम तार मोड़कर वर्ग बनाते हैं या कोई और आकृति बनाते हैं या कोई और आकृति उससे हटाकर दूसरा बनाते हैं, तो तार को मोड़ मोड़ कर जितनी भी आकृतियां बनाएंगे आप, उन सब के परिधि बराबर होंगे, परिमाप बराबर होंगे, पेरीमीटर बराबर होगा, सरकमफ्रेंस बराबर होगा, सरकमफ्रेंस बराबर होगा। अब सर परिधि वर्ग का 44 गुने 4, तो वृत्त का हो गया 44 गुने 4। अगर परिधि 44 होता तो रेडियस कितना होता, 7, लेकिन उसका 4 गुना है, तो रेडियस भी कितना गुना होगा, 4 गुना, और रेडियस हो कितना जाएगा, 28। आपसे क्या पूछा गया है, त्रिज्या, तो इसका उत्तर होगा 28। इस तरह से आप बनाकर देखिए, आपको कुछ भी ना करना पड़ेगा, बहुत कम कलम चलाकर आप इस सवाल का उत्तर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। आज का दूसरा नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। एक तार मोड़कर जब एक वर्ग बनाया जाता है तो क्षेत्रफल 484 है। इस बार भुजा नहीं किए बहन है बाबू। 2016 का ये सवाल एनटीपीसी का है बाबू, 2016 एनटीपीसी का ये सवाल है। इसका क्षेत्रफल है 484। आप समझिए, अगर इसका क्षेत्रफल 484 है, क्षेत्रफल होता क्या है, भुजा का स्क्वायर, तो भुजा कितना हो गया, 22। अगर भुजा 22 हो गया, इसी से वर्ग बनाना है। आप ध्यान दीजिएगा आगे, यदि उसी तार को बाबू, इसी तार को वृत्त के रूप में, उसी तार को वृत्त के रूप में दिया जाए, वृत्त के रूप में मोड़ा जाए, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा बाबू। इसी तार को क्या मोड़ा जाए, वृत्त के रूप में, वृत्त के रूप में। अगर वृत्त के रूप में मोड़िएगा तो क्या बराबर होगा, परिधि। इसका परिधि कितना है, 44 का 4 गुना, 4 गुने भुजा होता है बाबू। वर्ग का परिधि 4 गुने भुजा होता है, तो 44 का 4 गुना कितना होगा, 88। अब समझिए, अगर ये 44 होता तो ये 7 होता, तो दुगना है तो रेडियस भी दुगना, 7 दूनी कितना हो जाएगा,
14। इसका क्षेत्रफल पूछा गया है, समझिएगा यहाँ पे इसका क्षेत्रफल पूछा गया है। अगर रेडियस 7 होता तो एरिया कितना होता है 154, पर रेडियस तो 14 है बाबू, रेडियस तो दुगना है तो एरिया 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना का मतलब 4 चौक 16 का 6 कैरी 1, 15 चौक 60 और 1 61 यानी 616, यानी 616। इस तरीके से आप सवालों को बनाकर देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा और पूरा पेपर आप मिनिमम टाइम में कर पाएंगे। मैथ्स और रीजनिंग में अगर आप अपना समय बचा लेंगे तो जीके जीएस और बाकी चीज़ों को आप कम से कम समय में कर कर खुद को सेलेक्ट करवा पाएंगे बहुत आराम से, है ना। तो सही तरीके से बनाएंगे तो अपने आप स्पीड अच्छा रहेगा। आप सोचेंगे कि गंदे तरीके से बनाएं और जल्दी जल्दी बनाएं, ऐसा थोड़ी होता है। आप अपना टेक्निक सही रखिए, अप्रोच सही रखिए, कैलकुलेशन सही रखिए, सिंप्लीफिकेशन सही रखिए, सवाल अपने आप जल्दी बनेगा। सवाल को बनाने का ढंग गलत होगा तो कहाँ से जल्दी बनेगा, वो कभी नहीं बनेगा जल्दी। तो सही टेक्निक से बनाना होगा सवाल। देखिए आगे, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि में वृद्धि ज्ञात करना है यदि त्रिज्या में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाए। आप समझिए यहाँ पे क्या गिवन है। गिवन है बाबू कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है। त्रिज्या कितनी है 14। अगर कह रहे हैं कि यदि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर बढ़ा दें, एक बड़ा सा सर्किल बनाएंगे, उसकी त्रिज्या थोड़ी इससे बड़ी होगी। भाई 14 में 7 बढ़ जाएगा, पहले ना 14 था, अब 7 सेंटीमीटर की वृद्धि होगी। पहले 14 था बट अब 7 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाएगी। तो 14 में 7 जोड़े तो क्या हो गया 21 की। अब आपसे पूछा गया है परिधि में वृद्धि। परिधि में वृद्धि, वृद्धि का मतलब बेसिकली अंतर। परिधि में बेसिकली आपको अंतर बताना है। कैसे बनेगा देखिए, समझिएगा। अगर रेडियस 7 होता तो परिधि 44, लेकिन रेडियस दुगना है तो परिधि भी दुगना। अगला पॉइंट समझिए, अगर रेडियस 7 होता तो परिधि 44, लेकिन रेडियस तो तिगना है, परिधि भी तिगना। अंतर का मतलब आपको, अंतर का मतलब बेसिकली आपको इस बड़े वाले परिधि में से छोटा वाला परिधि माइनस करना है। 44 के 3 गुना में से 44 का 2 गुना घटेगा तो 44 का 1 गुना बचेगा। इसका मतलब इसका उत्तर होगा 44। बहुत आराम से, बहुत अच्छे से मैं आपको समझा रहा हूँ कि मिनिमम टाइम में आप सवालों को कैसे कर सकते हैं। हल्के फुल्के क्वेश्चंस को हल्के फुल्के तरीके से, जहाँ फार्मूला लगना होगा वहाँ फार्मूला भी लगा रहे हैं। देखिए 22 सेंटीमीटर की परिधि वाले एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। आप समझिए यहाँ पे, अब सर्किल, सर परिधि कितना है 22, ध्यान दीजिएगा। परिधि अगर 44 होता तो रेडियस 7, परिधि अगर 44 होता तो रेडियस 7, बट परिधि तो हाफ है 22, तो रेडियस कितना हो जाएगा 3.5। सर रेडियस नहीं पूछा गया है, एरिया। ध्यान दीजिए, एरिया पूछा गया है। तो बाबू अगर ये 7 होता, बाबू अगर रेडियस 7 होता तो एरिया कितना होता 154। शुरू में ही आपको बताया है, फर्स्ट वीडियो में ही, बहुत अच्छे से आप समझ रहे होंगे ये बात। एरिया 154, पर रेडियस तो हाफ हो गया। अगर रेडियस हाफ होगा तो हाफ का स्क्वायर यानी 1/4 क्या हो जाएगा एरिया। 2 दूनी 4 हो जाएगा बाबू, 2 7 14, 2 7 14। 77 को 2 से भाग देंगे तो 2 3 6, 2 3 6 और 1 17, 2 8 16, 2 5 10 यानी 38.5। चूंकि ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर 38.5। इसका उत्तर क्या होगा 38.5। नेक्स्ट क्वेश्चन में सीखिए क्या सीखने लायक बातें हैं, सारी बातें मैं आपको बताते जाता हूं। देखिए एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर, तो अर्धवृत्त का, गड़बड़ मत कीजिएगा, इसके पहले वाला फुल वृत्त था बट ये अर्धवृत्त। ये वाला सवाल एनटीपीसी में आया है, थोड़ा ध्यान से बनाइएगा बाबू। 2016 का सवाल है, शिफ्ट सेकंड का, तारीख भी लिखा हुआ है भाई, डेट एंड टाइम भी सब कुछ आपको मेंशन है यहाँ पे। देखिए लिखा तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। कैसे बनाएंगे सर, अर्धवृत्त के बारे में दिया है। एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है, समझिएगा पूरा वृत्त है सर, परिधि 22। सबसे पहला स्टेप, अगर
परिधि 44 होता तो ये 7 होता, बट ये तो आधा है, तो रेडियस भी हाफ हो जाएगा यानी 3.5। फर्स्ट वर्क तो आपको ये करना है ध्यान से। फिर आपसे कहा गया कि तो अर्धवृत्त का, ध्यान दीजिएगा अब, अर्धवृत्त का ये अर्धवृत्त बना है, ये हमने क्या बनाया, अर्धवृत्त। अब इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, सर रेडियस 3.5 था तो इस अर्धवृत्त का भी रेडियस 3.5, और इसका आपसे क्या पूछा गया है, एरिया। बाबू एरिया पूछा गया है, समझिए ध्यान से। आप जानते हैं अर्धवृत्त के सारे कॉन्सेप्ट। अगर ये 7 होता तो एरिया कितना होता, 77, है ना। आप अच्छे से जानते हैं, पहला वाला वीडियो जरूर देखिएगा बाबू। अगर कहीं भी ये सब समझ में ना आ रहा हो कि रेशियो कैसे लग रहा है तो फर्स्ट वीडियो को देखिए, ये सेकंड पार्ट है बाबू, सेकंड पार्ट सॉरी थर्ड पार्ट है बाबू। तो आप फर्स्ट पार्ट को देखेंगे तब जाके आप ये सब समझ पाएंगे। ये आज का आपको वीडियोस के थर्ड पार्ट हैं। तो आपको अगर ये सब में कहीं दिक्कत हो रहा तो फर्स्ट पार्ट को अच्छे से जाके देखिएगा, फिर सेकंड पार्ट और फिर थर्ड पार्ट। इस ये सब कंटिन्यूअस मोड में है, बैक टू बैक क्वेश्चंस हो रहे हैं, तो ध्यान दीजिए आप, ठीक है। अगर ये 7 होता तो ये 77 होता, लेकिन ये आधा है तो ये कितना होगा, 1/4। बाबू 19 चौक 76, 1 10, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 19.25, 19.25। इस सवाल का उत्तर क्या होगा, 19.2। चलिए चलते हैं छठे सवाल की ओर। आज का क्वेश्चन नंबर 6। यदि एक वृत्त का व्यास 7 है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, यदि एक वृत्त का व्यास 7 है, अगर व्यास 7 है तो रेडियस कितना होगा, 3.5। व्यास 7 है तो रेडियस कितना होगा, 3.5। और आपको इससे पूछा गया है एरिया, आपको इसमें पूछा गया है एरिया क्या होगा। बाबू आप समझिए, अगर 7 होता तो ये एरिया 154 होता, लेकिन हाफ है तो एरिया भी क्या होगा, हाफ का स्क्वायर यानी 1/4। 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 7 14, 77 का हाफ, 2 3 6, 2 8 16, 2 पंचे 10 यानी 38.5, 38.5, 38.5, ये होगा 38.5। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का माप, एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का माप 10 सेंटीमीटर है। एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का माप 10 सेंटीमीटर है। एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का माप कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा गया है वृत्त की त्रिज्या। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि सबसे बड़ी जीवा का मतलब क्या होता है, व्यास। किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा हमेशा क्या होती है, उसकी डायमीटर। और डायमीटर बराबर अगर 10 है तो त्रिज्या बराबर क्या होगा, 5। त्रिज्या बराबर क्या होगा, 5। बाकी ये सबसे छोटी जीवा जैसी कोई बात नहीं देखने की ज़रूरत है इस सवाल को बनाने के लिए। सबसे बड़ी जीवा ही काफ़ी है, सबसे छोटी जीवा जैसी कोई बात देखने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। यदि वृत्त की परिधि पाई डी है, बाबू ये लिखने का बस तरीका है, एनटीपीसी ने हमें बस आपको फंसाया है 2016 में। देखिएगा, परिधि का मतलब होता है 2 पाई आर, जिसे अगर हम डायमीटर के फॉर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं पाई, और 2r का क्या लिख सकते हैं बाबू, डी। तो पाई डी लिखा गया है, बस यही है कि परिधि को बस डी के फॉर्मेट में बाबू, डायमीटर के फॉर्मेट में लिखा गया है बाबू, व्यास के फॉर्मेट में लिखा गया है, और कोई बात नहीं है। देखिए ध्यान से आगे, अब उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अब क्षेत्रफल पूछा गया और वो भी व्यास के फॉर्मेट में देना है। क्षेत्रफल होता क्या है, एरिया जो है वो होता क्या है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। लेकिन हम अगर कहें कि आर इस्तेमाल नहीं करना है तो पाई आर को हम क्या लिख सकते हैं, d/2। आप जानते हैं ये चीज़, आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि d बराबर क्या होता है,
2r। अगर d बराबर 2r होता है तो r बराबर हम क्या लिख सकते हैं, d/2, और स्क्वायर करना है तो इस पर स्क्वायर, यानी पाई d स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर 4। ये इस सवाल का क्या होगा, उत्तर होगा, पाई d स्क्वायर बाई 4, पाई d स्क्वायर बाई 4। आपको आज के 8 सवाल कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप ये जो सीरीज़ देख रहे हैं मेंसुरेशन के, इसके लॉजिक, इसके ट्रिक्स, इसके टेक्निक्स पे हमने बहुत अच्छा मेहनत किया है और आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखा रहे हैं। आप इससे जितना हो सके फ़ायदा उठाएं और जितना ज़्यादा हो सकता है एग्ज़ाम में मार्क्स बटोरें। आज के लिए इतना ही। गुड डे एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ़ यू।